7 महीने से जिंदा कैसे घूम रहा है? वहाँ पे जब जांच किया तो बोला कि इसको ब्रेन में ट्यूमर हो गया है और ये लास्ट स्टेज का है। 35,000 का कीमो पड़ता था हर 21 डेज में। कीमो पड़ने से मेरा साइड इफेक्ट हुआ कि बाल चला गया। 3 के रेडिएशन के बाद बोले कि 1.5 लाख रुपया पर मंथ का अब दवा खाना पड़ेगा तुमको। मेरे भैया को बोले ये 15-20 दिन 1 महीने का मेहमान है। हम भी इससे इलाज का कोई पैसा नहीं लेते। नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है। मैं बैंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वहाँ पे कोडिंग वगैरह करता था। 2022 में मेरी शादी हुई और 2 महीने के बाद ही मुझे खांसी आने लगा, पूरे बोन में दर्द होने लगा, हाँफने लगा, चलता था तो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता था। यहाँ पे एक ट्यूमर जैसा निकला था गर्दन के पास। वहीं रांची में बायोप्सी किया पहली बार तो उनको पता नहीं चला, कुछ मैलिग्नेंसी का रिपोर्ट आया तो वो बोले लगता है टीबी ही है, तो टीबी का दवा चालू कर दिए। 2-3 दिन खाया, फिर मुझे डाउट हुआ, फिर मैं रांची आया, फिर मैं दूसरे डॉक्टर से दिखाया। फिर रांची में जे सरन के पास मैंने बायोप्सी फिर से कराया दूसरी टाइम, तो वो डॉक्टर ने कहा कि ये टीबी नहीं है, ये कुछ और है, कैंसर का शक लग रहा है, सो आप कहीं वेलोर या बॉम्बे निकल जाओ। तो फिर मैं अपनी पत्नी को लेके वेलोर के लिए गया, वहाँ फिर से डॉक्टर से मिला। 3rd टाइम फिर से मेरा बायोप्सी हुआ, वहाँ पे ऑपरेशन किए, यहाँ से गांठ निकाला थोड़ा सा। आपकी तब तक बायोप्सी करते रहेंगे जब तक कैंसर नहीं आ जाएगा। तो फिर बायोप्सी हुआ मेरा, 10-15 दिन के बाद रिपोर्ट आया। फिर जब रिपोर्ट आया तो डॉक्टर से जब मिला तो वो बोले बेटा तेरे को मेटास्टेटिक हो गया है, लंग्स में 4th स्टेज का कैंसर है। तो मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया तो डॉक्टर ने बोला पहले 4 कीमोथेरेपी लगेगा आपको। तो फिर पेट स्कैन कराया, पेट स्कैन में बोले पूरा बॉडी में फैल गया है तो कीमो स्टार्ट करेंगे। तो 35,000 का कीमो पड़ता था हर 21 डेज में। कीमो पड़ने से मेरा साइड इफेक्ट हुआ कि बाल चला गया, यहाँ पे एक और गांठ निकल गया था गर्दन के पास। फिर मुझे लगा कि ये फिर गांठ क्यों निकल रहा है, तो फिर मैं सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट किया तो वो बोले बेटा कीमो तुम्हारे शरीर को बहुत खराबी कर रहा है, ये पूरे बॉडी में फैल गया और गांठ की तरह। तो मैं बोला सर अब क्या करना पड़ेगा? तो फिर एक कोई टेस्ट किए, गोल्डन टेस्ट या कुछ बोलते हैं उसको, तो वो टेस्ट किए तो बोले तुम्हारा लास्ट ऑप्शन वही है कि तुमको ओरल कीमोथेरेपी देंगे, मतलब टैबलेट खाना पड़ेगा तुमको। वो टैबलेट इतना महंगा था, 75,000 पर मंथ का था। तो फिर खाया तो मैं बेहोश होकर वहाँ पे गिर गया। वहाँ पे जब जांच किया तो बोला कि इसको ब्रेन में ट्यूमर हो गया है और ये लास्ट स्टेज का है। बोला इसको रेडिएशन देना पड़ेगा। ये 11 रेडिएशन लिखा उन्होंने, ब्रेन में रेडिएशन देते थे मशीन में डाल के। तो 3 रेडिएशन हुआ मेरा। 3 रेडिएशन में मेरे बॉडी में इतना साइड इफेक्ट हुआ, पूरा बॉडी में वीकनेस आ गया, मैं चलने के लायक नहीं रह गया, व्हील चेयर पे आ गया। इतना हैवी मतलब इफेक्ट, साइड इफेक्ट हुआ बॉडी में। फिर वहाँ से बोले कि 3 के रेडिएशन के बाद बोले कि 1.5 लाख रुपया पर मंथ का अब दवा खाना पड़ेगा तुमको। मेरा माइंड पूरा एकदम शॉक हो गया कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये लोग बोल रहे हैं 1.5 लाख रुपया पर मंथ का दवा खाने के लिए। मैं बोला सर मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो वो बोले कि नहीं खाओगे तो तुम्हारे पास दिन नहीं बचा है। मेरे पत्नी को बोले, मेरे भैया को बोले ये 15-20 दिन 1 महीने का मेहमान है। दोबारा बताना कितने दिन का बोला? ये 15-20 दिन, ये 1 महीने। 15-20 दिन का मेहमान है, अब तो नहीं बचेगा। ब्रेन में चढ़ गया है। तो ही बोल दिया कि अब तो मरने वाला है। 3-4 महीने से जिंदा कैसे घूम रहा है? 7 महीने हो गए। मरना जाना चाहिए था अब तक। आज 7 महीने हो गए सर। इसको तो 15 दिन का टाइम दिया था डॉक्टरों ने कि मरने वाला है, ये 7 महीने हो गए। 7 महीने 7 महीने से जिंदा कैसे घूम रहा है? पहले कितने दिन रह के गया था? 32 दिन रह के गया था मैं यहाँ। अपने पैरों पे चल के गया था? जी अपने पैरों। आया कैसे था? मैं फिर वहाँ वेलोर से जब घर आया तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होने लगे। मुझे कुछ याद नहीं रहता था, मेरे आँख की रोशनी जाने लगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, पूरा बॉडी फूल गया था, ये पूरा पेन होता था, पूरा बॉडी में पेन होने लगा, पूरा खांसी जैसा आने लगा, ये पूरा पैर से ब्लड निकलता था, फट गया था पूरा और पीछे। बीवी भी छोड़ के चली गई। पूरा पीछे से बॉइल्स हो गया था बड़ा बड़ा। टैबलेट का साइड इफेक्ट, 15-20 रोटी खाता था, उसके बाद भी मुझे लगता था कि और खाऊंगा मैं, और पूरा अजीब सा यहाँ पे पूरा फूला हुआ लगता था, पेट पूरा फूला हुआ लगता था। और जब ब्लड आने लगा बॉडी से तो मम्मी को बताया तो मम्मी मेरी थोड़ा रील्स वगैरह देखती हैं, तो सिद्धू जी का वीडियो देखा था उन्होंने कि 40 दिन में उनकी पत्नी ठीक हुई। तो बोले कि चलो बेटा वहीं चलते हैं, वो 40 दिन में ठीक हुई तो तुम तो 60 दिन में ठीक हो जाओगे। यहाँ कौन से महीने में आए थे? मैं यहाँ जनवरी में आया था, 19 जनवरी 2025 को। 19 जनवरी। क्या महीना चल रहा है? अगस्त। अब ये चल रहा है, अपना काम कर रहा है और अपना इलाज कर रहा है और ठीक हो रहा है। तो मैं चाहूंगा ऐसे लोगों के लिए हमें पूरा हिम्मत और हौसला अफजाई करना चाहिए।
और अब इसने हमें बताया कि इसके पास पैसे नहीं है, प्रॉब्लम है, हम भी इससे इलाज का कोई पैसा नहीं लेते। बता दे रहे कोई पैसा लेते हैं हम? नहीं सर, मेरा इलाज अभी फ्री हो रहा है आचार्य जी की तरफ से। अभी तू क्या कहना चाहता है लोगों को जिनको भी कैंसर है, डर है, एक तो बायोप्सी ना कराएं, तू तो 3 बार कराई तूने। मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि जो गलती मैंने किया वो आप लोग नहीं करें। मुझे 3 बार बायोप्सी हुआ जिसके कारण मुझे आज ये झेलना पड़ा। मैं लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि अगर आपका वेट लॉस हो रहा है, ब्लड की कमी हो रही है या फिर थकान जैसा महसूस हो रहा है तो आप आयुर्वेद में जाएं, बायोप्सी नहीं कराएं, यहाँ आएं और अपना इलाज कराएं। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका यहाँ पे इलाज अच्छे से होगा और आप यहाँ से ठीक होके जाएंगे। मैं भी बहुत उम्मीद लेके आया था और मैं भी यहाँ से ठीक होके गया। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।